आज से लगभग 500 साल पहले भारत की धरती पर एक ऐसा योद्धा था जिसकी कहानी सुनकर आज भी रोंगटे खड़े से हो जाते हैं। एक ऐसा शूरवीर जिसके शरीर पर तलवारों, भालों और तीरों के 80 घाव थे। युद्ध में जिसकी एक आंख जा चूकी थी, एक हाथ कट चुका था और एक पैर बेकार हो गया था। सोच कर देखिए, ऐसा इंसान तो बिस्तर से उठ भी नहीं सकता, लेकिन ये वो योद्धा था जिसके एक इशारे पर 80,000 राजपूत योद्धा अपनी जान लुटाने को तैयार खड़े रहते थे। ये कहानी है मेवाधा के महाराणा संग्राम सिंह की, जिन्हें इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जानता है। वो एक ऐसे राजपूत शासक थे जिनका सपना सिर्फ मेवाध्याज पर राज करना नहीं था, बल्कि पूरे हिंदुस्तान पर एक बार फिर से हिंदू साम्राज्य स्थापित करना था। उनका नाम सुनकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के पसीने छूट जाते थे, और क्यों न छूटते। महाराणा सांगा ने दिल्ली सल्तनत को एक नहीं बल्कि दो बार धूल चटाई थी। खातौली और धौलपुर के युद्धों में उन्होंने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी कई बार हराया। उनकी ताकत का आलम यह था कि उस समय के लगभग सभी राजपूत राजा उनके झंडे के नीचे एकजुट हो चुके थे। लेकिन फिर हिंदुस्तान की किस्मत ने एक ऐसी करवट ली जिसने इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। काबुल से एक नया हमलावर आया जिसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर अपने साथ वो चीज लेकर आया था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखी थी, तोपें और बारूद। 1537 में आगरा के पास खानवा के मैदान में इतिहास की दो सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ थी महाराणा सांगा की 80,000 बहादुर राजपूतों की सेना जो अपनी तलवारों और वीरता के दम पर लड़ रही थी, और दूसरी तरफ थी बाबर की छोटी लेकिन तोपों और तुगलमा युद्ध नीति से लैस सेना। युद्ध शुरू हुआ। राजपूतों ने ऐसा शौर्य दिखाया कि एक बार तो बाबर के पैर उखड़ गए। उसकी सेना में भगदड़ मचने लगी थी। बाबर को अपनी हार सामने दिख रही थी। तब उसने एक चाल चली। उसने शराब के सारे बर्तन धुआ दिए और अपनी सेना के सामने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। उसने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो या तो जीतेगा या मरेगा। इस जोशीले भाषण ने उसकी सेना में नई जान फूंक दी, और फिर बाबर ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया। तोप के गोलों के सामने राजपूतों की तलवारें और भाले टिक नहीं पाए। अचानक युद्ध के बीच में एक तीर महाराणा सांगा को आकर लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। अपने राजा को गिरता देख राजपूत सेना का मनोबल टूट गया और बस वहीं से बाजी पलट गई। महाराणा सांगा को उनके साथी युद्ध के मैदान से बचा कर ले गए, लेकिन जब उन्हें होश आया और उन्हें पता चला कि वो युद्ध हार गए हैं, तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो बाबर को हरा नहीं देंगे तब तक वापस अपनी राजधानी चित्तौदा नहीं लौटेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय बाद उनके ही कुछ सरदारों ने, जो अब और युद्ध नहीं चाहते थे, उन्हें धोखे से जहर दे दिया, और इस तरह भारत का वो सबसे बद्धा योद्धा, वो खंडित सैनिक जिसने अपने शरीर का हर अंग देश के लिए कुर्बान कर दिया था, हमेशा के लिए सो गया। महाराणा सांगा भले ही खानवा का युद्ध हार गए, लेकिन उनकी वीरता, उनका त्याग और एक अखंड भारत का उनका सपना आज भी हमें प्रेरणा देता है। वो एक ऐसे नायक थे जिन्होंने ये साबित किया कि शरीर पर लगे घाव इंसान को कमजोर नहीं बल्कि और भी मजबूत बनाते हैं।